योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है एवं समस्त ऋषि परंपरा कृषि परंपरा को हृदय से वंदन करता हूँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले समस्त साधु संत महंत एवं मेरे सभी योग के आगंतुक भगवत भक्तों को हृदय से वंदन करता हूँ। आज का हमारा विषय है एवं हम समाधान देखने वाले हैं पीसीओडी पीसीओएस। ये एक ऐसी व्याधि है विशेष 15 साल से लेकर के 30 साल की उम्र की जितने भी युवतियां हैं उन युवतियों में 60% इसकी बढ़ोतरी पाई जाती है, इस बीमारी को पाया जाता है। तो आज हम सब लोग ये देखने वाले हैं कि इसके लिए माने इसके समाधान हेतु योग आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या समाधान है। तो आइए, मेरी विनती है कि बस मैं कुल आपको 9 आसन बताऊंगा, 3 प्राणायाम बताऊंगा और फिर अंत में आयुर्वेद चिकित्सा में इसका क्या समाधान है और प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या समाधान है, इसके ऊपर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हमें शांत चित्त होकर के प्रसन्न भाव से और प्रसन्न ऐसे वातावरण में हमें बैठना है। हमेशा सबसे पहले अपने अपने उस आराध्य का स्मरण करना और उसके बाद में योग को आरंभ करना, यानी स्तुति प्रार्थना एवं उपासना। सबसे पहले हम करते हैं दंडासन स्थिति में बैठ करके किए जाने वाले आसनों में ये पैर फैला करके या फिर पैर मिला के भी आप ऐसा स्थित कोण आसन कर सकते हो, लंबे लंबे सांसों के साथ। उस वक्त आपका भस्त्रिका भी हो जाएगा और फिर आपका शरीर भी गर्म हो जाएगा। तो जिनको बहुत ज़्यादा पित्त की समस्या है, वास्तविकता में ये व्याधि पित्त और कफ प्रकृति के प्रधान होने के कारण ही आती है। देखना, ये स्थित कोण आसन, इसको आप सामान्य मध्यम या जलद गति से भी कर सकते हो। सांसों के साथ किए तो सबसे अच्छा, और जितना पैरों में फासला उतना इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि ये समस्या ही ऐसी है। इसको डिंब ग्रंथि, शरीर की जो डिंब ग्रंथि होती है, श्री बीज जो होता है, इस श्री बीज में वैसे तो आयुर्वेद में इसको कहा जाता है कि कफज ग्रंथि, कफज ग्रंथि। तो इसके लिए कभी कभी थोड़ा जलद गति में भी अभ्यास करना पड़ता है। तो देखिए, पहला अभ्यास हमने किया स्थित कोणासन का, पैर नज़दीक लेकर के पैर फैला करके। आइए अब करते हैं हम ग्राइंडिंग। पूरा पीछे जाना और पूरा आगे भी आना, ऐसा अपने हाथ जो है पैर के ऊपर से ऐसे घुमाना भी। आगे जाएंगे तो सांस छोड़ देना। बराबर, ऐसा एक एक अभ्यास आप 10 बार से लेकर के 50 बार, 100 बार, हजार बार तक कर सकते हो, इतना याद रखना। तो ये चक्की आसन हमने किया। चक्की आसन के बाद में फिर पैरों को फैला देना, या फिर बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगता है तो एक एक सेट करना, फिर ऐसे पैर फैला के भी हे यम दुखम अनागतम, मेरे शरीर के समस्त रोग मिट रहे हैं। तो आइए, ये तीसरा आसन। ये तो बीच बीच में आप हर आसन के बाद में बीच बीच में आप अल्प विराम लेकर के कपालभाति का अभ्यास कर सकते हो, क्योंकि कपालभाति बाह्य प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम इसके लिए रामबाण है। तो आइए, तीसरा आसन हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है विपरीत भूमि नमन आसन।
ऐसे दोनों ओर से। और देखो यहाँ हम सांस छोड़ रहे और सांस भरते हुए आ रहे, यहाँ सांस छोड़ रहे, ये याद रखना आप, सांसों के साथ में करना। तो ये हमने किया 3 अभ्यास, 3 आसनों का अभ्यास। फिर आपको लगता है तो बीच बीच में आप सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से भी आप कपालभाति कर सकते हो। बस मैंने ये बात आपको बताई कि अगर ये व्याधि ही पित्त प्रकृति के प्रदान होने के कारण होती है, और अक्सर मैंने आज तक देखा है जिनके शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी होती है, सूक्ष्म जीवन तत्वों की कमी, विटामिन डी और B12 विशेष करके, तब उनके शरीर में ये सारा पूरा असंतुलन आ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। उसके बाद में माताओं को अनचाहे जगह पर पे बाल भी आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ निकल आती है, क्योंकि पूरे शरीर का हार्मोनली इनबैलेंस हो जाता है। और ये हार्मोन्स का इनबैलेंस जब होता है तो फिर हार्मोन्स के संवाद कम पड़ जाते हैं, माने हार्मोन्स एक दूसरे के साथ जिस तरीके से कम्युनिकेशन रखना चाहिए वो शरीर में होता नहीं। तो आइए देखते हैं अब बैठक स्थिति में, माने वज्रासन में बैठ करके, अभी तो दंडासन में किया है, अब करेंगे वज्रासन का। सांस भर लेना, सांस छोड़ देना, और यहाँ ऐसा कपालभाति करना आसन के साथ में। और उसके बाद में माने एक आसन आगे झुकने का कीजिए और एक आसन पीछे झुकने का कीजिए। देखिए अब मैं पैरों को थोड़ा हल्का सा फैला दिया हूँ, सीट मेरा भूमि पे टिक चुका है। अब दोनों कोनियों को मैं ऐसा सुप्त वज्रासन में, फिर आसन भी हो रहे हैं और प्राणायाम भी हो रहा है। तो ये मंडू का आसन और फिर सुप्त वज्रासन कितना बार करना है? 10 बार से लेकर के आप 100 बार तक कीजिए। उसके बाद फिर आता है पद्मासन। ये ऐसा पद्मासन लगा लेना। और युवती है, मैंने तो कहा ये बीमारी है युवतियों की है, इसके लिए मेरे बहनों मेरे बेटियों आपसे मेरा निवेदन है, हृदय से प्रार्थना है कि बस आप शांति के साथ देखते हुए आप करना योग मुद्रासन। ऐसा योग मुद्रासन करना कपालभाति के साथ में। और उसके बाद में फिर ऐसे ही देखना, पद्मासन जैसा है वैसा ही। फिर ये स्थिति में आपको सुप्त पद्मासन, थक जाए तो आराम भी होता है, आसन भी हो रहा है और उपचार भी हो रहा है। और इसी में ऐसे ही पद्मासन में ही ये अब पद्मासन समूह का तीसरा आसन मैं दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मत्स्यासन। बहुत ज़बरदस्त और बहुत लाभप्रद है। दोनों हाथों का ऐसा सहारा लेना, ऐसे दोनों पैर के अंगूठे ऐसे पकड़ लेना, फिर ऐसे, और फिर दोनों पैर खोल देना। और लास्ट में अंत में ये आसन आप जरूर करना, जिसका नाम है सेतुबंध आसन या स्कंदर आसन। ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे आसन छोड़ देना, या फिर विश्राम करना, थोड़ी देर तक शवासन करना, या फिर अगर थके नहीं तो आराम से बाई करवट लेके ऐसे बैठ जाना। और उसके बाद में फिर मैंने आपको ये लगभग 9 आसन बताए। आइए 9 आसन के बाद में अब सबसे ज़रूरी जो होता है
इसके लिए ये बाह्य प्राणायाम है। देखना, ये बाह्य प्राणायाम एक, मैं तो कहता हूँ ये माताओं के लिए अमृत के समान है। सांस भरना, छोड़ना, ऐसे, ये बाह्य प्राणायाम। अगर आपको लगता है कि बस समाधान नहीं हो रहा है, बीमारी मेरी घट नहीं रही है, तो आपको आपके आसपास में जो भी पतंजलि चिकित्सालय होगा या फिर पतंजलि वेलनेस का सेंटर होगा, तो वहाँ जा कर के आपको किसी भी वैद्य से या फिर आयुर्वेद आचार्य आपके आसपास में जो भी होगा उससे आपको सलाह लेनी है। जो दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ, पतंजलि ने सबसे श्रेष्ठ दवाइयाँ इसके लिए बनाई हैं। सबसे श्रेष्ठ दवा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर्वकल्प क्वाथ लेना 100 ग्राम, दशमूल क्वाथ लेना 100 ग्राम, कायाकल्प क्वाथ लेना 100 ग्राम, और तीनों को मिला करके रख देना। उसमें से 1 चम्मच दवा या 1 से 3 ग्राम दवा 400 ग्राम पानी में आप रात भर भिगो देना, सुबह उसको उबालना उसी पानी को, और फिर उससे 100 ग्राम पानी जब शेष रहेगा तो छान करके पी जाना। ऐसा ही प्रयोग सुबह और शाम करना है आपको। उसके साथ में कांति सुधा या फिर नारी सुधा, ये दोनों में से कोई भी गोली, या फिर सिस्टोग्रिट नाम की गोली लेकर के 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट खा लेना। और फिर भोजन के बाद में सबसे ज़रूरी है कांचनार घनवटी या फिर रुद्धिवाधिकावटी और पुनर्नवादि मंडूर, ये 2-2 गोली आपको भोजन के बाद में लेना है। और पंचकर्म में अगर आपको जाना है तो पंचकर्म में वमन है, विरेचन है और उत्तर बस्ती इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपचार माना जाता है। और फिर प्राकृतिक चिकित्सा में एक चिकित्सा होती है मिट्टी की पट्टी, स्थानीय मिट्टी की पट्टी यहाँ पेट पर लगाना, वो बहुत बड़ा प्रयोग है। मैं आपको बाद में उसके ऊपर विस्तार से कभी बताऊंगा, सेपरेटली उसका वीडियो डाल के। और उसके साथ में आप ठंडे गरम सेक दे सकते हो पेट के ऊपर, हॉट एंड कूल, ये भी एक उपचार है नेचुरोपैथी में। उसके बाद मैंने देखा है सबसे ज़्यादा लाभ होता है उनको जिनको कॉफ़ी, जो कॉफ़ी हम पीते हैं, उस कॉफ़ी का इनेमा अगर आप देते हो तो आपको बहुत जल्दी ये बहुपुष्टि, माने कपच ग्रंथि, पीसीओडी या फिर पीसीओएस का 100% नहीं 1000% समाधान मिलेगा। तो मैं गोकुल जी, नासिक जिला पतंजलि योग समिति का योगाचार्य, आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि अक्सर इस बीमारी में मैंने देखा है कि माताओं का आयरन बहुत नीचे लोअर साइड में चला जाता है। तो पतंजलि न्यूट्रेलाना की एक कैप्सूल आती है आयरन कॉम्प्लेक्स, 2-2 गोली आप सुबह शाम कभी भी दिन में ले सकते हो या भोजन के बाद ले सकते हो। या फिर पतंजलि न्यूट्रेला के माध्यम से एक गोली और बनाई गई है जो स्पेशली माताओं को दी जाती है, वुमन डेली एक्टिव। तो ये 2-2 कैप्सूल आप डेली ले सकते हो कभी भी, या भोजन के बाद में, या फिर वैद्यकीय सलाह से आप इसको ले सकते हो। आप आपके आसपास में पड़ोस में जो भी आपके वैद्य होंगे उनसे आप परामर्श ज़रूर करना, और 100% आँख बंद करके आप विश्वास रखना योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने इतना बड़ा परिश्रम किया है और समस्त लोगों की जो भ्रांतियाँ थी, समस्त भ्रांतियों को मिटा दिया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना। आपके किसी परिजन को अगर समस्या है तो उसको ये शेयर ज़रूर करना। और फिर प्राणायाम 3 याद रखना, कपालभाति बाह्य प्राणायाम, और अगर आपकी पित्त प्रकृति प्रधान नहीं है तो आप सूर्यभेदी प्राणायाम का आप ज़रूर उपयोग करना। अगर ज़्यादा पित्त प्रकृति प्रधान है तो फिर आप चंद्रभेदी, शीतलीय और शीतकारी प्राणायाम का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना और इस बीमारी से छुटकारा पाना। तो आइए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।